So now students, let's have a very interesting discussion कि Magento का टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है। आसान लफ्जों में कौन सी टेक्नोलॉजी Magento के अंदर यूज हुई है, इसका सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमने अभी जैम्प कॉन्फ़िगर किया है उसके अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं एग्जैक्ट मोर और लेस हमारे लिए मोर और लेस तकरीबन वही चीज़ें हैं जो Magento भी यूज़ कर रहा है। एंड दैट वाज द कोर रीज़न कि मैंने जैम्प को अलग से डिस्कस किया है कि जब हम यहाँ पर डिस्कशन में आए तो वी शुड नॉट वी हैव अनदर ओपन डिस्कशन कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली Magento का वेब सर्वर भी अपाची है जो जैम्प में था, यानी जो वो जगह जहाँ पे आपका पेज होस्ट होना है दैट इज़ अपाची। डेटाबेस इस केस में MySQL है, MariaDB है या MySQL है। इसके अंदर एक और वर्जन है MySQL का, MySQL Persona। ये बेसिकली डेटाबेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल रखता है कि जो इंडेक्सिंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, जो डेटाबेस की क्यूरीज हैं यानी जो डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ये ऑप्टिमल फॉर्म में रखता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ हुई हुई है दैट इज़ PHP, यानी जो कोर PHP है वो यूज़ हुई है, और जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे दैट वुड बी विंडोज़। सो अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें तो जितनी चीज़ें हमने जैम्प में डिस्कस की थी मोर और लेस एक्सेप्ट डेटाबेस परफॉर्मेंस वाली चीज़ MySQL Persona, तकरीबन ये सारी चीज़ें वही हैं। सो आप असेंशियली यूँ समझें कि हम जैम्प को ही यूज़ करेंगे आगे जाके Magento को कॉन्फ़िगर करते वक्त। सो दैट्स द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स स्टोर के अंदर प्लगइन। अब वो प्लगइन फॉर Magento हो या हम आगे जाके देखेंगे प्लगइन फॉर PrestaShop। प्लगइन ये कहता है कि आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को या तो एनहांस कर सकते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ ऐड कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकली प्लगइन। लेकिन जो Magento है या PrestaShop है इसमें प्लगइन लिखने के लिए यानी खुद से प्लगइन लिखने के लिए आपको you need to have some very strong और technical and programmatical background। कुछ फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल जब आपने फ्री प्लगइन भी यूज करना है तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए। तो प्लगइन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी Magento के अंदर एग्जिस्टिंग हमारे पास फंक्शनैलिटी है आप उसमें कुछ फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, ताकि हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उससे मीट हो जाए। आसान सी एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जो कैटेगरीज हैं उसकी अंदर सब कैटेगरीज हों, लेकिन सब कैटेगरीज सिर्फ 2 लेवल तक हों। फॉर एग्जांपल यानी मेन कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की फर्दर सब कैटेगरीज। अब जो Magento फ्री वर्जन है वो आपको कैटेगरीज की सब कैटेगरीज तो बनाने देगा, लेकिन सब कैटेगरीज की जितनी मर्जी आप सब कैटेगरीज और बना लें इट विल नॉट स्टॉप यू। फॉर एग्जांपल तो एक एनहांसमेंट ये हो सकती है कि आप ऐसा प्लगइन लिख दें जो ये यूजर को कहे या यूजर को इतना इंपावर कर दे कि वो कहे जी कि 2 से ज्यादा सब कैटेगरीज ऑफ सब कैटेगरीज नहीं क्रिएट हो सकती। फॉर एग्जांपल या आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि जी एक यूजर है, उसने अगर फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं तो आफ्टर एडिंग 1000 प्रोडक्ट वो और प्रोडक्ट ऐड ना कर सके, उसको पे करना पड़े फॉर एग्जांपल, या कोई इस तरह की चीजें जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दें। तो इस तरह के लिए आपको प्लगइन लिखना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लगइन के लिए आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन कुछ फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमारे पास कौन कौन से फ्री प्लगइन अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर लिखेंगे marketplace.magento.com तो ये बेसिकली आपको
मेजेंटो की उस मार्केट प्लेस में ले जाएगा जहाँ पे आपके पास फ्री प्लगइन्स या पेड प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सटेंशंस यानी आप सर्च कर सकते हैं। एक्सटेंशन मीन बेसिकली प्लगइन ही है। जो टॉप के प्लगइन है एसईओ, फ्रंट एंड, लेयर्ड नेविगेशन, अब देखें इट इज़ पेड। तो मैं ऑल एक्सटेंशंस पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे लेट्स सपोज जो आप देखें आपके पास ऊपर जो टॉप में आ रहा है नोस्टो सॉल्यूशंस, टेक्स्ट जार, सेलेब, अभी देखें ये फ्री है। तो आपको यहाँ पे फ्री प्लगइन्स भी मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। लेट्स सपोज मैंने कोई अगर प्लगइन यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट जार है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी ये क्या कहता है। अब ये देखें ये बेसिकली अब आपको ये कह रहा है कि ये आपको जो आपका सेल्स टैक्स है अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये प्लगइन का नाम है टेक्स्ट जार, जो आप अपनी एग्जिस्टिंग शॉप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हर कंट्री का सेल्स टैक्स डिफरेंट है फॉर एग्जांपल, यानी सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने का ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो दिस कैन बी वेरी हैंडी कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, उसका जो सेल्स टैक्स आपने फॉर एग्जांपल आपने टैक्स फाइल करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये जो प्लगइन है टेक्स्ट जार का ये आपके उस प्रोसेस को ऑटोमेट करके दे सकता है। उसके बाद अब आप ये देखें कि वांट इवन मोर, ये अब ये फ्री है। अब हमने कुछ अर्सा पहले फेसबुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एपीआईज का। ये एक्चुअली वही चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि हमने प्लगइन को मैजेंटो के अंदर इंटीग्रेट करना है या फॉर डिस्कशन किसी भी ऑनलाइन स्टोर में इंटीग्रेट करना है तो एपीआई के थ्रू बातचीत होगी। ये फ्री वर्जन है इसी का। अब देखें आगे पेड वर्जन भी है। द होल पॉइंट इज के अभी आपको स्क्रीन भी दिखा रहा है कि कहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन होंगी, क्या फ्लो होगा, क्या क्या आपको स्क्रीन नज़र आएगी एंड सो ऑन। अभी क्योंकि इसकी प्राइस 0 है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास और बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं लेकिन यहाँ पेड भी हैं, और ये आपके पास ये सारी की सारी वो आ रही हैं कैटेगरीज जो आपके पास अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन या प्लगइन जो आप अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं टू एनहांस योर फंक्शनैलिटी। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन डाउनलोड हेयर, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लॉस समवेयर। सो सिंपल आइडिया ये था कि आपको एक ज़रा ओवरव्यू बता दें कि एक्सटेंशंस या प्लगइन क्या चीज़ है।